हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनसाइड बॉटनी। मैं डॉक्टर दीपमाला सिंह और आज हम लोग बात करेंगे लीव्स की। द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट दैट इज़ लीफ। लीफ की इम्पॉर्टेंस के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं फोटोसिंथेसिस में, लेकिन लीफ की इम्पॉर्टेंस सिर्फ इतनी ही सीमित नहीं है। इसे हम टेक्सोनॉमी में भी बहुत वाइडली यूज़ करते हैं क्योंकि लीफ एक बहुत अच्छा आइडेंटिफाइंग मार्कर बन सकता है प्लांट्स को क्लासीफाई करने के लिए। तो प्लांट से क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा लीफ का क्लासिफिकेशन। तो लीफ बेसिकली क्या है? ग्रीन पार्ट्स है प्लांट का, और आपको पता है कि ये लीफ लैमिना या ब्लेड, जो उसका फैलाव है, इसको हम लोग लैमिना या ब्लेड कहते हैं, और जिससे ये ब्रांचेस से जुड़ा हुआ है उसको स्टॉक या पेटियोल कहा जाता है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ पेटियोल। तो अगर पेटियोल प्रेजेंट है तो लीफ को हम कह सकते हैं स्टॉक्ड लीफ, या पेटियोलेट वर्ड हम यहाँ यूज़ करते हैं, पेटियोलेट लीफ। और अगर पेटियोल एब्सेंट है यानी लीफ डायरेक्टली ब्रांचेस से जुड़ी हुई है तो इसको हम लोग कहते हैं सेसाइल लीफ। यही वर्ड्स आप यूज़ करते हैं जब आप किसी भी प्लांट को या उसकी फैमिली को डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद हम लीव्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन। मतलब लीफ के अंदर जो वेन्स प्रेजेंट होती हैं उनके आधार पर भी हम लीफ को डिवाइड कर सकते हैं। वेन्स क्या होती हैं? ये एक्चुअली वो वस्कुलर बंडल है, मतलब जाइलम और फ्लोएम, जो स्टेम से होता हुआ लीफ तक आता है। और लीफ के अंदर इन वेन्स का कैसा फैलाव है, इसी को हम लोग वेनेशन में स्टडी करते हैं। तो वेनेशन यहाँ मोस्टली टू टाइप्स की हो गई, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट जैसा कि नाम ही बता रहा है, एक जालनुमा संरचना। इसका मतलब यहाँ पर जो मुख्य वेन है, जिसको हम लोग मिडरिप भी कहते हैं, उससे निकल के बहुत सारी वेनलेट्स, पतली पतली फाइन वेनलेट्स आपस में एक जाल बना लेती हैं। यानी पूरी पत्ती पे आपको वेन्स का एक जाल दिखाई देगा। इसी को हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। जबकि पैरेलल वेनेशन में वेनलेट्स आपस में जाल नहीं बनाती हैं, बल्कि ये एक दूसरे से पैरेलली अरेंज होती हैं, यानी दोनों समानांतर चलती हुई दिखाई देती हैं। रेटिकुलेट वेनेशन को हम अगेन दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिकोस्टेट एंड मल्टीकोस्टेट। यूनिकोस्टेट, यूनी का मतलब वन, इसका मतलब यहाँ पे एक मिडरिप बहुत प्रोमिनेंट होगी और उससे ही निकलती हुई बहुत सारी वेनलेट्स हमें दिखाई देंगी। जैसा कि आपने आमतौर पर देखा होगा मैंगीफेरा इंडिका यानी मैंगो के प्लांट में, और फाइकस यानी पीपल, बरगद के लीव्स में भी आपने ऐसी ही वेनेशन देखी होगी। पीपल के बारे में तो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर आप उसकी लीफ को पानी के अंदर कुछ दिन रखें तो आपको दिखाई देगा कि उसमें सारे क्लोरोफिल जो है, क्लोरोप्लास्ट, वो सब डेट्यूरेट हो गए हैं और बिल्कुल फाइन आपको सिर्फ और सिर्फ रेटिकुलेट वेनेशन बचता है, यानी वीन्स का एक जाल बचता है जो बहुत खूबसूरत लगता है। ये आप घर में भी करके देख सकते हैं। मल्टीकोस्टेट वेनेशन, यहाँ पर एक मिडरिप प्रोमिनेंट नहीं होती बल्कि कई पैरेलल वेन्स होती हैं जो प्रोमिनेंट होती हैं। यानी यहाँ एक कोई खास वेन नहीं है बल्कि दो तीन वेन्स पेटियोल से ही डिवाइड होके साथ में रन करती हैं। ये मल्टीकोस्टेट भी दो तरह का हो सकता है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट जैसा नाम बता रहा है, इसका मतलब पेटियोल से निकलने के बाद लीफ में फैलने के बाद जब अगर ये लीफ के टिप पे जाके सब मिल जाती हैं यानी कन्वर्ज हो जाती हैं, तो इनको हम लोग कन्वर्जेंट कहते हैं। जैसा कि आपने बेर के पौधे में, जिजीफस में देखा है, और सिनामोमम यानी तेज पत्ता जो आमतौर पे घरों में यूज़ होता है, उसमें भी आपको इस तरह का वेनेशन देखने को मिल सकता है। जबकि डाइवर्जेंट, मल्टीकोस्टेट, रेटिकुलेट वेनेशन, जो वेन्स पेटियोल से निकल रही हैं वो आपस में कभी भी आगे चल के नहीं मिलती हैं। इसका मतलब है कि वो फिंगर्स की तरह अलग अलग दिशा में फैल जाती हैं। जैसा कि आपने कैस्टर के प्लांट यानी रिसिनस कम्युनिस में देखा होगा, पैसीफ्लोरा में देखा होगा, और गॉजिपियम इसका अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा कुकुम्बर के प्लांट में भी आपने ऐसा ही कुछ देखा है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है कि रेटिकुलेट वेनेशन मोस्टली डाइकॉट प्लांट्स में पाया जाता है और पैरेलल वेनेशन मोस्टली मोनोकॉट्स में पाया जाता है। तो ये एक अच्छा टूल है जिसकी वजह से आप ये क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये प्लांट डाइकॉट है या मोनोकॉट है।
बट वेट, यहाँ पर भी एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है नेचर में कहीं भी कोई क्लियर कट मार्जिन नहीं है, तो यहाँ पर भी एक्सेप्शंस मौजूद हैं। जैसा कि कुछ मोनोकॉट ऐसे हैं लाइक स्माइलेक्स एंड डायोस्कोरिया जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट है, और वहीं कैलोफाइलम जैसे डाइकॉट हैं जिसमें पैरेलल वेनेशन भी प्रेजेंट है। लेकिन ये सिर्फ एक्सेप्शंस हैं। इसका मतलब मोस्टली अगर हम बात करें तो रेटिकुलेट डाइकॉट्स में और पैरेलल मोनोकॉट्स में प्रेजेंट हैं। अब पैरेलल वेनेशन की अगर हम बात करें तो इसे भी हम डिवाइड कर सकते हैं यूनिकॉस्टेट और मल्टीकॉस्टेट वेनेशन में। यूनिकॉस्टेट, यहाँ पर एक प्रोमिनेंट मिडरिब होगी और उससे निकलती हुई वेनलेट्स हैं जो आपस में पैरेलल हैं, यानी वो कोई जाल नहीं बना रही हैं बल्कि एक दूसरे के साथ समानांतर चल रही हैं, जैसे कि आपने बनाना की लीफ में देखा होगा। इसके बाद अगर हम बात करें मल्टीकॉस्टेट की, अगेन जैसा हमने रेटिकुलेट में पढ़ा था बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर एक मिडरिब प्रोमिनेंट ना होके, या कह सकते हैं कि मिडरिब से पैरेलल कई वेन्स ऐसी हैं जो प्रोमिनेंटली दिखाई देती हैं। ग्रास फैमिली के प्लांट में आप देखिए तो आपको बेस से कई सारी प्रोमिनेंट वेन्स दिखाई देंगी जो रन करते हुए ऊपर ब्लेड में जाती हैं यानी लैमिना में, और टिप पर सारी फ्यूज़ हो जाती हैं। तो इनको हम लोग कन्वर्जन टाइप कह सकते हैं, और पोएसी फैमिली के मेंबर्स में भी ये देखने को मिल रहा है। अगर हम डाइवर्जेंट मल्टीकॉस्टेट पैरेलल वेनेशन की बात करें तो यहाँ पर अगेन जो वेन्स निकल रही हैं बेस से वो टिप पे भी जाके फ्यूज़ नहीं होती हैं, यानी अलग अलग रहती हैं, जैसा कि हमने बोरेसिस के प्लांट में देखा है। ऑन द बेसिस ऑफ लैमिना टाइप, यहाँ पर हम लीफ को डिवाइड कर सकते हैं सिंपल और कंपाउंड लीफ में। सिंपल लीव्स, यहाँ पर पेटियोल से निकली हुई एक लीफ है जिसमें ब्लेड जो है वो एंटायर है, यानी कि जो लैमिना है वो एंटायर है। लैमिना की मार्जिन डिसेक्टेड हो सकती है, लेकिन ये डिसेक्शन कभी भी मिडरिब तक रीच नहीं करता है, इसीलिए इसको हम लोग सिंपल लीफ कहते हैं। जबकि दूसरी ओर कंपाउंड लीव्स है, लैमिना बहुत डिसेक्टेड हो जाता है और कह सकते हैं जो ये डिसेक्शन है ये मिडरिब तक रीच करता है। इसी वजह से लीफ छोटी छोटी लीफलेट्स में डिवाइड हो जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ या पामेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली कंपाउंड लीफ अगेन डिवाइडेड है यूनिफोलिएट, बाईफोलिएट, ट्राईफोलिएट, क्वाड्रीफोलिएट एंड मल्टीफोलिएट। यूनिफोलिएट जैसा कि आपने सिट्रस की लीफ में देखा होगा, जबकि बाईफोलिएट लीफ प्रिंसेपिया और हार्डविकिया में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर लैमिना एक बार डिवाइड होकर 2 भागों में बढ़ चुका है। ट्राईफोलिएट लीफ मेडिकागो या ऑक्सैलिस में आसानी से देखने को मिल जाता है, जहाँ पर लैमिना 3 भागों में डिवाइड हुआ है। इसी तरह जब 4 भागों में लैमिना डिवाइड होता है तो उसको हम लोग क्वाड्रीफोलिएट कहते हैं, जैसा कि मार्सिलिया में प्रेजेंट है। मल्टीफोलिएट का एग्जाम्पल आप बॉम्बेक्स और क्लियोम में देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें पिन्नेटली कंपाउंड लीफ की, तो यहाँ पर लीफ ढेर सारे छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड है। तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ को भी हम कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे यूनिपिन्नेट, बाईपिन्नेट, ट्राईपिन्नेट और डी कंपाउंड में। बात अगर हम यूनिपिन्नेट की करें तो इसमें हम पेरीपिन्नेट और इम्पेरीपिन्नेट में भी डिवाइड कर सकते हैं। पेरीपिन्नेट कंपाउंड लीफ में लीफलेट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ पेयर बनाती हैं, यानी हर लीफलेट का एक पेयर मौजूद है जो मिडरिब या रैकिस के दूसरी ओर प्रेजेंट है। और जबकि इम्पेरीपिन्नेट में जो टिप पे लीफ प्रेजेंट है लीफलेट, उसका कोई भी पेयर नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग इम्पेरीपिन्नेट कहते हैं। पेरीपिन्नेट के एग्जाम्पल में आप कैसिया और टेमरिन के प्लांट को देख सकते हैं, जबकि इम्पेरीपिन्नेट आपको रोज़ और मीलिया अजाडिरेक्टा यानी कि आपको नीम के प्लांट में देखने को मिल सकता है। बाईपिन्नेटली कंपाउंड लीफ में लीफलेट्स ट्वाइसली यानी कि 2 बार ये पिन्नेटली डिसेक्ट हुई हैं, जैसा कि आप अकेसिया और मिमोसा में देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम ट्राईपिन्नेट की बात करें तो इसमें 3 बार डिसेक्शन आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि हम मोरिंगा के प्लांट में देख सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट है, आपको पता है वेजिटेबल्स की तरह भी ये यूज़ होता है। उसके बाद बात आती है डी कंपाउंड की। यहाँ डिसेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है
कि इसको आप काउंट नहीं कर सकते, जैसा आपने धनिया के पौधे में देखा होगा। ऑन द बेसिस ऑफ फिलोटैक्सी भी हम लीफ को डिवाइड कर सकते हैं। फिलोटैक्सी क्या है? ये लीफ का अरेंजमेंट है स्टेम पे। तो फिलोटैक्सी के बेसिस पे हम लीव्स को 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, अल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वर्ल्ड। अल्टरनेट यानी एक नोड से एक ही लीफ निकली है और अगली नोड से जो अगली लीफ निकली है वो दूसरी दिशा में है। तो एक के बाद एक नोड्स पे सीरियली ये लीव्स निकल रही, जैसा कि आप चाइना रोज़ में आसानी से देख सकते हैं। अपोजिट लीव्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हर नोड से पेयर में लीफ निकली हुई है। अपोजिट लीव्स को भी हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, सुपरपोज्ड अपोजिट और डेकुसेट अपोजिट। तो सुपरपोज्ड की बात यानी हर पेयर यहाँ एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सेम प्लेन पे है, जैसा कि आप कैरिसा और क्विस्केलिस के प्लांट में देख सकते हैं। जबकि डेकुसेटली अपोजिट लीव्स यहाँ पर 2 पेयर जो हैं वो आपस में 90 डिग्री के एंगल पर देखने को मिलेंगे, जैसा कि हम कैलोट्रोपिस में, मुजेंडा में और ट्राइडेक्स में आसानी से नोटिस कर सकते हैं। जबकि वर्ल्ड लीफ यानी हर नोड से लीव्स जो हैं वो वर्ल्ड में निकली हैं, यानी 2-4 से ज़्यादा है लीव, वहाँ पर एक पूरा घेरा बना रही है लीफ। तो हर नोड से एक घेरा बनाते हुए लीफ निकली है, जैसा कि आप डेविल्स ट्री यानी कि ऑस्टोनिया में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं वर्ल्स में निकली हुई लीफ को। बच्चों, आपके मन में यहाँ एक सवाल आ रहा होगा, क्योंकि जब यहाँ पर पेयर्स में लीफ निकल रही हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको पिन्नेटली कंपाउंड लीफ से कंफ्यूज करने की कोशिश करती हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि ये लीफ जो है ये एंटायर है, यानी ये सिंपल लीफ है या कंपाउंड लीफ का टाइप है। इसे जानने के लिए आप चेक कर सकते हैं जहाँ पर लीफ का पेटियोल होता है, यानी नोडल रीजन कह सकते हैं। तो अगर पेटियोल पर आपको एक्सिलरी बड ज़रूर दिखाई दे जाएगी, इसका मतलब वहाँ से न्यू ब्रांच निकलने की जगह होती है। ये आपको पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में नहीं दिखाई देगी, वहाँ आपको एक्सिलरी बड रैकिस के बेस पे दिखाई देंगी। तो ध्यान रहे, रैकिस की बेस पे अगर आपको दिख रहा है, यानी हर लीफलेट की बेस पे नहीं दिख रहा है, तो मतलब क्या हुआ? वो कंपाउंड लीफ है। और अगर लीफ के बेस पे डायरेक्टली दिख रहा है तो वो क्या है? सिंपल लीफ है। तो इस तरीके से हम सिंपल और कंपाउंड लीफ को आसानी से पहचान सकते हैं, तब भी जब वो सुपर इम्पोज्ड ऑपोजिट लीव्स हों और इम्पेरिपिन्नेट लीव्स हों। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने आसपास की सारी लीव्स को क्लासीफाई करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। एक बार आप जब भी कोई लीफ को देखें तो उसको इनमें फ़िट करने की कोशिश करें। जहाँ पर आपको नहीं समझ में आता है उसके लिए अगेन ये चैनल आपके सामने है, आप इस पे कमेंट में अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज टाइप करिए और मैं उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले आप लीव्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नई क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।